हमारे लिए योगी जी भी भगवान, अगर अच्छा कर्म करेंगे तब, और नहीं अच्छा कर्म करेंगे तो वो भी वही बराबर है। हाँ। और राजू दास की बात मत करिए, अगर वो मिल जाएगा ना तो सही में करे ना कीमा बन जाएगा। संत कहना बहुत बड़ी भूल है। हाँ। वो बहुत बड़ा राक्षस है। राक्षस है, बिल्कुल संत है। नहीं, संत नहीं, वो राक्षस है। ऐसा कर ऐसा शब्द उसने प्रयोग किया हाँ। एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो नहीं करना चाहिए। देखिए चाचा रोने लगे। देखिए आज श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को आज देखने आते और इनकी आंखों से छलकते आंसुओं को देखिए, क्योंकि संत राजू दास के अभद्र टिप्पणी से आज रोने लगे। चाचा ये बताइए कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? भाई यार, होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, उसको भिजवाना चाहिए। जेल नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं जाएगा तो हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति इस धरती में नहीं है उसके बारे में अगर अच्छा शब्द ना बोल सकिए तो खराब शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। क्या कर देंगे? क्या संत राजू दास भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। संत राजू दास जैसे भारतीय जनता पार्टी में तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एजेंट बना के छोड़ दिया है। भगवा चोला पहन करके सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और इनका कहीं तुलना नेताजी से कोई तुलना ही नहीं है। ये लोग पहले हम लोगों से आके तुलना करें तब नेताजी पे टिप्पणी करेंगे। मुलायम यादव की जो है प्रतिमा को अब हटाई जाएगी महाकुंभ से? कतई नहीं हटाई जाएगी। हटाई जाएगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग का अधिकार नहीं है। योगी जी का थोड़ी ये पूरा राज्य है, हम लोगों का भी अधिकार है। संविधान में अधिकार हम लोगों को दिया गया है। हम लोग अपने अधिकार के तहत सारी कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी बपौती नहीं है। और साधु संत ये भी कह रहे हैं कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाए थे मुलायम सिंह यादव। तय नहीं चलवाए थे, उन्होंने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया था। चूंकि मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मंदिर और मस्जिद दोनों बचाया, किसी के ऊपर गोली नहीं चलवाया। देखा यहाँ क्या मोदी अखिलेश का वोट चुरा के लगाया था। मोदी अखिलेश का वोट चुरा के लगाया था। चुरा के लगाए? हाँ। राजू दास जी को पा जाएंगे तो जूते का माला पहनाने का काम हम लोग करेंगे। हाँ। क्या भैया क्या नाम है आपका? इंद्रेश सिंह यादव, समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश गोरखपुर के रहने वाले भाई हैं। साहब कह रहे हैं कि अगर हम राजू दास को पा जाएंगे तो हम जूते की माला पहना देंगे। देखिए राजू दास कोई संत नहीं है, वो एक लुच्चा टाइप है, लफंगा जिसको कहते हैं। वो संत नहीं है, वो तो चेला है। चेला है जो रसोईया वसोईया का काम करते हैं, उस टाइप के वो संत हैं। जो संत हैं वो कभी भी नेताजी का विरोध नहीं करते हैं। महाकुंभ 2025 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा के पास आ गए हैं और देखिए पोस्टर बैनर लगा हुआ है और यहीं पे उनकी प्रतिमा लगी हुई है। इस समय ये चर्चा का विषय बना हुआ है। महाकुंभ में इस बार इन्हीं का पूरा चर्चा हो रहा है। आइए, बहुत सारे लोग आए हैं। गोरखपुर से कोई आया है, कोई कन्नौज से आया है, कोई कानपुर से आया है, सब जगह से आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं सुनील यादव, 325 सुरक्षित विधानसभा खजनी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी गोरखपुर का। और इस मेला कुंभ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का और आपका स्वागत है। क्या कहेंगे? श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव की यहाँ पे प्रतिमा लग गई है और लोग बहुत इसका विरोध कर रहे हैं, मूर्ति हट जाएगी अब। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी एक ऐसे नेता थे, दबे कुचले आम लोगों की आवाज़ थे। एक अंतिम व्यक्ति को भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भेज करके उन्होंने एक संदेश दिया था कि वो जमीनी नेता थे और हर लोगों का सुख दुख समझते थे। और पंचायती राज ला करके दबे कुचले लोगों को ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और यहाँ तक कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत बनाने का काम किया। ऐसे नेताजी का यहाँ नहीं, हर कुंभ में, हर तीर्थ स्थलों पे मूर्ति लगना चाहिए और पूजा होना चाहिए। अच्छा, संत राजू दास ने एक अभद्र टिप्पणी किया है और इससे जो है पूरे लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। समाजवादी पार्टी के नेता उनको ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वो कहीं मिल जाएंगे तो हम उनको सीधा कर देंगे। क्या संत राजू दास भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। संत राजू दास जैसे भारतीय जनता पार्टी में तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एजेंट बना के छोड़ दिया है। भगवा चोला पहन करके सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और इनका कहीं तुलना नेताजी से कोई तुलना ही नहीं है। ये लोग पहले हम लोगों से आके तुलना करें तब नेताजी पे टिप्पणी करेंगे। क्या करेंगे अगर पा जाएंगे राजू दास को? राजू दास जी को पा जाएंगे तो जूते का माला पहनाने का काम हम लोग करेंगे। हाँ। क्या भैया क्या नाम है आपका? इंद्रेश सिंह यादव, समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश गोरखपुर के रहने वाले हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि अगर हम राजू दास को पा जाएंगे तो हम जूते की माला पहना देंगे। देखिए राजू दास कोई संत नहीं है, वो एक लुच्चा टाइप है, लफंगा जिसको कहते हैं। वो संत नहीं है, वो तो चेला है। चेला है जो रसोईया वसोईया का काम करते हैं, उस टाइप के वो संत हैं। जो संत हैं वो कभी भी नेताजी का विरोध नहीं करते हैं। और संत कभी भी किसी भी जो अच्छे गरीबों के मसीहा है और पिछड़ों के, दलितों के, सबके साथ रहने वाले हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी
बताइए, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किए हुए हैं। और एक राजू दास, जैसे राजू दास की इन लोगों के सामने क्या औकात है कोई औकात है? कोई औकात नहीं है। संत है, एक महात्मा है। संत क्या है? संत क्या, वो तो रसोईया है। हाँ, वो तो अपना चर्चित होने के लिए एक अभद्र टिप्पणी कर दी है। लेकिन ये है कि उनके लिए पूरी समाजवादी पार्टी और पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में खुल करके विरोध करती है और उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। उनके खिलाफ मुकदमा हो। ये हम भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी से हम लोग अपील करते हैं कि उनके खिलाफ FIR करवाएं, क्योंकि कोई भी इस तरह का अभद्र टिप्पणी करता है उसके खिलाफ तुरंत FIR होता है। और समाजवादी पार्टी विपक्ष में है लेकिन गरीबों की सहायता करती है, झूठ नहीं बोलती है। और भाजपा तो झूठ का अवतार लेकर के बैठी हुई है। और हम ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेकर के और राजू दास जी के ऊपर मुकदमा कायम करवाएं। अच्छा, एक सवाल और है, क्या जो संत राजू दास हैं, क्या ये डरते नहीं है क्या किसी से? राजू दास डरेंगे क्या? वो छुप करके अंदर से बोलते हैं, वो सामने चल करके दिखाएं। आना चाहिए यहाँ पर मेले में, कुंभ मेले में आना चाहिए उनको। क्या नहीं आएंगे अब आए, हम तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो आएंगे तो अपने आप उनका पूछा जाएगा। समाजवादी पार्टी को लोग पूछेंगे कि भाई तुम क्यों ऐसी टिप्पणी किए हो? अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कि राजू दास, उनका बहुत ही इसमें सुर्खियों में है, लोग उनका पुतला भी फूंक रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वो कहीं मिल जाएंगे तो हम समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब बांस का डंडा लेके खड़े हैं, तैयार हैं। उनको जूते का माला पहना करके और गधे बैठा करके घुमाया जाएगा पूरे प्रयागराज में। हाँ, ऐसे है। कार्रवाई हो जाएगी आपके ऊपर, बुलडोजर चल जाएगा घर पे आपके। बुलडोजर कैसे चल जाएगा? वो श्रद्धेय नेताजी को बताइए, जिसको भारत के प्रधानमंत्री पद्म विभूषण से सम्मानित किए, उस आदमी को इतनी गलत अभद्र टिप्पणी किए हुए हैं। ये क्या मतलब है? एक संत कभी इस तरह से बात ही नहीं कर सकता है। बहुत से हमारे संत हैं, अच्छे विचार के हैं, अच्छे विचार रखते हैं। राजू दास जैसे, तो राजू दास कोई संत नहीं है। और उनके गुरु अभी संत कबीर नगर में मुलायम सिंह यादव जी का नारा लगा करके गए हैं, जो उनके गुरु हैं, हनुमानगढ़ी के मेन महंत हैं ज्ञानदास जी। और ऐसे लफंगों की बात नहीं की जाती है। लफंगे बोल रहे हैं आप उनको? और क्या, वो संत है भाई। कौन? राजू दास जी? हम तो नहीं मानेंगे संत हैं। आप उनको लफंगे कैसे बोल? नहीं, ऐसे राष्ट्रीय नेता को, एक महापुरुष को इस तरह से जो भाषा बोलेगा उसको आप क्या बोल सकते हैं? क्योंकि संत है, अगर संत इकट्ठा हो जाएंगे आप पे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। संत उसके खोज रहे हैं कि कहाँ मिल जाए। अच्छा, संत खुद ढूंढ रहे हैं उनको? हाँ, खुद खोज रहे हैं, अयोध्या में खोज रहे हैं। हाँ, तो कहाँ चले गए? पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गए हैं। अच्छा, मतलब आप कोई उनसे संतुष्ट नहीं है? कोई नहीं संतुष्ट है। साधु संत जिस नेता को उनके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उनके स्वर्गवास होने पे खुले मन से उनका सराहना कर रहे हैं, उस जैसे नेता को, जिन्होंने आपसे बताया मैं सबसे गरीब दबे कुचले लोगों को, जिनको बदमाश से लेके गुंडा लोगों को जो संत बना दिया, उस संत को ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहा हो। जी जी। तो ऐसे लोगों का क्या पूजा होना चाहिए, आप ही बता दीजिए। जी जी। और भाई साहब हैं, क्या नाम है भैया? राकेश यादव। क्या कहेंगे जो संत राजू दास हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? राजू दास कोई संत नहीं है। रही बात, कुछ मीडिया के लोग उन्हें संत बना दिए हैं, वो संत लायक कभी नहीं थे और न अब हैं। नेताजी के खिलाफ अगर फिर दोबारा आवाज उठाते हैं तो उन्हें हम लोग डंडा जूता से स्वागत कर देंगे। डंडा जूता हमारे? जी जी जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। भैया वो तो बहुत बड़े संत हैं, हनुमानगढ़ी संत हैं। अब एक महापुरुष के बारे में बोलने से पहले वो 1000 बार सोचेंगे और दोबारा वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ये सोच लीजिएगा। देखिए उधर दिखाइए भीड़ कितनी है, दिखाइए। यहाँ पे हमारी माताएं बहनें भी आ चुकी हैं, यहाँ पे भाई लोग हैं। बहन क्या होना चाहिए? जो संत राजू दास हैं उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार बदलनी चाहिए और दूसरी सरकार लानी चाहिए। जय समाजवाद। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो नेता वो थे मुलायम सिंह यादव को आप किस नजरिए से देखती हैं? बहुत अच्छे उसी कास्ट के हम लोग भी हैं। कॉन्फिडेंस और निर्णयपूर्ण नेता थे। अच्छा, राजू दास संत जो हैं उनके ऊपर जो है अभद्र टिप्पणी किए हैं, कह रहे हैं कि अगर महाकुंभ में अगर कोई स्नान करने जाएगा, वहाँ पे जाइएगा तो उनके मूर्ति पे आप लोग पेशाब करके आइएगा, ऐसा शब्द बोले हैं। नेतागिरी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी न करता हो। ये सारे नेता करते हैं एक दूसरे के ऊपर, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। दीदी किस नजरिए से देखती हैं संत राजू दास पे कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? जो बोली वही सेम होनी चाहिए। होना चाहिए। हाँ। यहाँ भाई साहब से पूछते हैं, आइए। संत नहीं, वो राक्षस है। क्या नेता मुस्लिम मुलायम यादव की जो है प्रतिमा को अब हटाई जाएगी महाकुंभ से? कतई नहीं हटाई जाएगी। हटाई जाएगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग अधिकार नहीं है।
योगी जी का थोड़ी ये पूरा राज्य है, हम लोगों का भी अधिकार है। संविधान में अधिकार हम लोगों को दिया गया है। हम लोग अपने अधिकार के तहत सारी कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी बपौती नहीं है। और साधु संत ये भी कह रहे हैं कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाए थे मुलायम सिंह यादव। कतई नहीं चलवाए थे, उन्होंने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया था। चूंकि मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मंदिर और मस्जिद दोनों बचाया, किसी के ऊपर गोली नहीं चलवाया। कह रहे हैं वो संत कहना बहुत बड़ी भूल है। हाँ। वो बहुत बड़ा राक्षस है। राक्षस है, बिल्कुल संत है। नहीं, संत नहीं है, वो राक्षस है। ऐसे कर रहे हैं। ऐसा शब्द उसने प्रयोग किया हाँ। एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो नहीं करना चाहिए। देखिए चाचा रोने लगे। देखिए आज श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को आज देखने आते और इनकी आंखों से छलकते आंसुओं को देखिए, क्योंकि संत राजू दास के अभद्र टिप्पणी से आज रोने लगे। चाचा ये बताइए कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? भाई यार होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, उसको भिजवाना चाहिए। जेल नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं जाएगा तो हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति इस धरती में नहीं है उसके बारे में अगर अच्छा शब्द ना बोल सकिए तो खराब शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। चाचा बहुत वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, ऐसा कोई नेता नहीं था कि आज जो नेता उनकी तारीफ न कर भाई रहा हो। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, हम लोगों के वो भगवान से भी बढ़ करके है। जो उन्होंने बैकवर्डों के लिए एससी के लिए किया, वो साधु संत नहीं है, वो राक्षस है। उसको राक्षस को मत दी जानी चाहिए, उसके खिलाफ FIR हो जाना चाहिए और उसको शीघ्र से जेल भेजवाना चाहिए। कह रहे हैं लेकिन योगी जी उसको संरक्षण दे रही है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ, पूरे देश के साथ, पूरे राज्य के साथ। चाचा एक सवाल और है, कह रहे हैं कि श्रद्धेय मैं तो चैलेंज करता हूँ, कोई नाम दे दे कितने लोगों को गोली लगी है। किसी को गोली नहीं लगी है, झूठी अफवाह उड़ाई जा रही है केवल सत्ता को पाने के लिए। साधु संत नाराज है इससे। साधु संत चूंकि पूरी जानकारी नहीं है तो नाराज रहेंगे, जिसको पूरी जानकारी हो नहीं नाराज रहेगा। चूंकि मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है, न कि किसी के ऊपर गोली चलाया है। किसी भी मुख्यमंत्री का ये दायित्व बनता है कि कोई भी धार्मिक स्थल हो उसकी रक्षा और सुरक्षा करे। अगर आपके सामने अगर संत राजू दास अगर आ जाएंगे तो आप कौन सी सजा देंगे उनको? अब सजा तो चूंकि अब संत हैं इसलिए संत का थोड़ा सा सम्मान करना पड़ रहा है, अन्यथा तो हम लोग नहीं। अब चूंकि ऐसा तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए, उन्होंने बहुत बड़ी भूल की। अब चूंकि संत शब्द लगा है इसलिए ना तो कीमा बना दिया जाएगा। क्या कर कीमा देंगे? कीमा बना देंगे। कीमा क्या होता है? मटन का टुकड़ा अच्छा। एकदम बारीक वाला। अरे भाई वो संत हैं, कितना अरे हनुमान गढ़ी के सुअर है, संत हैं। सुअर है, सुअर। सुअर है। हाँ सुअर है। देखिए भाई और हम भी साहब, गोरखपुर के ही वासी हैं। हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के- हाँ योगी आदित्यनाथ आप के। डरते नहीं उनसे? काहे डरेंगे? क्योंकि उन काहे डरेंगे? हमारे दाता है का वो? हमारे दाता है। हमारे वजह से योगी जी है, हमारे वजह से सब लोग हैं। किसी के तलवे पर नहीं है। आज अच्छा एक बात की जाए यहाँ पर, और लोग कह रहे हैं कि अब मूर्ति को हटा दिया जाएगा, ये कोई भगवान नहीं। हटा देना। तो 10-15 दिन हो गया, हटा देना चाहिए था। हटाए कोई? आज 10-12 दिन हो गया ना लगे, तो हटा देना चाहिए था ना। वो एक मनुष्य थे, आदमी थे, उनका कोई पूजा नहीं करे, भगवान की पूजा ये करे। हमारे लिए भगवान थे, हमारे लिए ये भगवान है। हमारे लिए योगी जी भी भगवान। अगर अच्छा कर्म करेंगे तब, और नहीं अच्छा कर्म करेंगे तो वो भी वही बराबर है। हाँ। और राजू दास की बात मत करिए, अगर वो मिल जाएगा ना तो सही में करे ना कीमा बन जाएगा। महाकुंभ 2025 में स्नान करने आएंगे वो? आएंगे जिस दिन आए, सार्वजनिक कैसे बोलना, पता चल जाएगा। क्योंकि प्रशासन के लोग बहुत टाइट है, उनका जो है सुरक्षा है, बहुत सुरक्षा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भगवान भी टाइट है, उनके देखिए, लिए देखिए, भगवान टाइट। यहाँ पे ये बच्चा बोलेगा यहाँ क्या? मोदी अखिलेश का वोट चुरा के लगाया था। मोदी अखिलेश का वोट चुरा के लगाया था। चुरा के लगाए हैं? हाँ, हाँ होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ। देखिए अब सब जो है छोटे छोटे बच्चे और पूरे माताएं बहनें और जितने भी लोग हैं वो सब नाराज हैं, सब नाराज हैं। कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर संत राजू दास अगर बैठा जाएंगे तो उनका हम लोग स्वागत करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में अगर मिल जाएंगे तो उनको हम स्वच्छ कर देंगे। देखिए यहाँ पे नाराओं से, देखिए पूरा दिखाइए, यहाँ नाराओं से जो है गूंज उठा है ये श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह की स्मृति सेवा संस्थान। आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा कि ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोग किस नजरिए से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।